जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्रभु, आज का ये अमृत वेला का शुक्राना सत्संग में आरजे प्राची आंटी जी के प्लेटफॉर्म से के माध्यम से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ और अपने शुक्राना सत्संग को गुरु जी के पावन चरण कमलों में समर्पित करते हुए एक बार फिर से गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। पहला शुक्राना तो आपके नाती के लिए है गुरु जी, जो कल वो स्कूल नहीं जा रहा था। अपना उसको था कि वो प्रिपेयर्ड नहीं है मैथ्स कंपटीशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू का, जो कि उसको हेल्प करेगा आगे यूनिवर्सिटी आईवी लीग एप्लीकेशंस के लिए। तो मैंने आपके आगे अरदास की 2 मिनट स्वरूप के आगे कि गुरु जी, अगर आपको सही लगता है कि अगर आप ठीक है कि वो कर सकता है तो आप उसको प्लीज़ स्कूल भेजिए उसके अंदर, क्योंकि वो एक बार बोल देता है नहीं जाना तो वो उसको कोई हिला नहीं सकता कि वो नहीं कोई काम करना तो वो नहीं करता है। तो ये गुरु जी का ही उसको अंदर से हुआ, थोड़ा इंस्पिरेशन मिला और वो स्कूल गया कल और उसने वो कंपटीशन भी अटेंड किया। मैंने गुरुजी से अरदास की थी और उसने भी की होगी, इनफैक्ट वो रोज़ करता भी है गुरुजी से कि गुरुजी आप ही ने उसके अंदर ब्रेन के अंदर बैठ के उससे सारे क्वेश्चंस कराने हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। और दूसरा कि उसका ये सेकंड टाइम ईयरबड खो गए थे जिस टैक्सी में आता है, तो उसने एक ही लगाया था और वो सुनते-सुनते वो सो जाता है क्योंकि इतना थका होता है। तो जब वो अंदर आया घर पे तो मेरे को नहीं मालूम था कि उसने ईयरबड लगाया हुआ है, क्योंकि वो कभी-कभी लगाता है, कभी नहीं लगाता है। तो उसके राइट साइड का ईयरबड नहीं था और मेरे को पता भी नहीं था कि उसने लगाया है कि नहीं। तो थोड़ी देर के बाद उसका कोई नॉट इंटरव्यू था बट उसकी कोई मीटिंग थी कंसल्टेंट से, तो उसको ईयरबड चाहिए था और वो मिल नहीं रहा था। तो उसको ध्यान आया कि अरे वो तो उसने गाड़ी में लगाया था। तो जब उसको फिर मैं बाहर ढूँढने गई, क्योंकि जो जिस पेवमेंट पे घर जहाँ टैक्सी छोड़ती है और घर घर की पेवमेंट के जो रास्ता है, तो उस पेवमेंट पे नहीं था, वो मैंने सुबह ढूँढा एक्चुअली। तो लोग आते-जाते भी हैं वहाँ से पर इतने नहीं आते-जाते हैं। तो मैं इमीडिएटली जब मैंने मैसेज किया टैक्सी पर्सन को, पर होप नहीं थी कि मुझे कि मिलेगा, क्योंकि वो बहुत छोटी-सी चीज़ है, कोई दिखती भी नहीं है और किसी को दिखेगा तो वो उठा लेगा। उसका पहला भी एक ऐसे पर वो पूरा सेट खो गया था उसका पहले, दोनों ईयरबड्स खो गए थे। तो फिर उसको मैंने गुरुजी के आगे अरदास की हल्की-सी कि गुरुजी आप ही ढूँढवा सकते हैं, आप ही के हाथ में है ये। और उसको छोड़ दिया, क्योंकि मुझे वैसे अपनी तरफ से मैंने जो करना था कर लिया। उस टैक्सी वाले को 2-3 बार मैसेज भी भेज दिया। तो उसने सारे एक्चुअली सब टैक्सी वालों को मैसेज भेज के, और वो मिराकुलसली, क्योंकि वो ऐसी छोटी-सी चीज़ है, अगर आप उतरोगे तो कहीं पर भी गिर सकता है या गाड़ी में गिर सकता है, किसी चीज़ में फँस सकता है और वो दिखेगा नहीं। तो ये गुरुजी की अरदास के कारण ही गुरुजी ने ही उसको ढूँढवाया एक्चुअली। तो इसने मुझे सुबह-सुबह ही फ़ोन किया 7:30 कि मॉम डोंट वरी, आई गॉट माय ईयरबड। सो
थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना, ये आप ही ने ढूंढवाया है। और इसी ढूंढवाने से मैं अभी अरदास करती हूँ गुरुजी, मेरी बहुत दो 1 साल से ऊपर हो गया है और घर पे ही है कहीं पर, और मेरी डायमंड और गोल्ड की बहुत ही अच्छी रिंग थी, वो मिल नहीं रही है। अब सिर्फ मेरे काम करने वाला आता है, पर वो बहुत ऑनेस्ट है गुरुजी। कई बार मैं क्या करूं, मुझे माफ करना, मेरा ध्यान उस पे जाता है कि वो अगले दिन नहीं आया था जब वो मेरे को नहीं मिल रही थी, पर गुरुजी ये मेरे कर्म ऐसे गलत बनते हैं। पर कोई हमारे घर में एक भी इंसान ऐसा आता ही नहीं है कि जो उठाए। तो घर में कहाँ गुम हुई है, कैसे हुई है गुरुजी, आप ही ढूंढवाएंगे। एक बार आपने मुझे 1 हफ्ते पहले थंबनेल भी दिया था कि तेरी ज्वेलरी बॉक्स में तेरी ज्वेलरी मिल मिल गई होगी। मेरा कोई ऐसा सच नहीं है ज्वेलरी बॉक्स गुरुजी, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही है सारी। तो मैंने फिर से उसमें देखा, पर मुझे मिली नहीं गुरुजी। तो आप ही वो ढूंढवाएंगे, आप ही की मर्जी है गुरुजी, आप ही पे मैं छोड़ती हूँ सब कुछ अभी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। एक आपने मैसेज दिया है मुझे थंबनेल में, बेटी आज तक सुने हर सत्संग का फल अब बस आज मिलेगा। तेरे बेटे की बड़ी सफलता का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र अब इस तेरे फोन में है, अभी सुन ले। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मैंने अभी सुबह देखा है। अब भी मैं ये शुक्राना सत्संग करने के बाद मैं उसको सुनती हूँ प्रभु। ये काफ़ी देर से मुझे आ रहे हैं, और आपकी ब्लेसिंग्स ही मुझे उसके लिए चाहिए गुरुजी। और आपको अपनी शरण में ही उसको रखना है, और मैंने आपको उसके आपके चरण कमलों में उसको समर्पित किया हुआ है, दोनों को, बेटा और बेटी को। और आज की उसकी जो लास्ट डे है, वो जो टीम में आपकी नाती का उसका ट्रांजिशन बहुत खूबसूरती से हो गुरुजी। जबकि उसकी टीम में किसी ने कोई कोई उसको उसके लिए जो लिखा है, किसी ने थम्स अप, एक भी पर्सन ने नहीं दिया है, और दूसरी टीम में भी ज़्यादा लोगों ने वेलकम नहीं किया है। पर उसको मैंने यही बोला है, जब कोई नहीं होता तो आपके साथ तो गुरुजी होते हैं, और गुरुजी मतलब पूरा यूनिवर्स तुम आपके साथ है। और इन्हीं सब चीज़ों से जब ऐसी चीज़ें होती हैं, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनते हो, ज़्यादा डिटर्मिन्ड बनते हो, और ज़्यादा निखर के आते हो। जैसे कि सोना तप कर ही ब्यूटीफुल ज्वेलरी बनता है। उसको मैं ऐसे बोल रही हूँ गुरुजी, पर मेरी हिम्मत अपनी सिचुएशन से मैं इतनी ऐसे पॉजिटिव, इतनी स्ट्रांग अभी तक अभी नहीं आई हूँ। पर कल से मेरे को थोड़ी स्टेबिलिटी लग रही है अपने इमोशंस में गुरुजी। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना, ये आप ही कर रहे हैं सब कुछ। मुझे खड़ा भी आप कर रहे हैं, मेरे को आपने कई 2 सत्संग में अभी दिया है, बोला है कि मैंने तुझे अपनी उम्र दी है, अपने श्वास दिए हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। मैं मुझे पता है ये आप ही कर रहे हैं गुरुजी। पर जब फोकस चेंज हो जाता है कि जो केसेस हट नहीं रहे हैं, जो झूठे लगे हुए हैं अचानक, और वो भी एक शॉक इसलिए है, इन वी आर ऑल इन वी बोथ आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक, कि हम दोनों ही ऑनेस्ट हैं। कभी भी करना चाहते तो पति अंकल बहुत कुछ कर सकते थे, गलत तरीके से पैसे कमा सकते थे, क्योंकि उनकी पोजीशन ऐसी थी। पर कभी भी नहीं किया, बल्कि उल्टा और अच्छे से अच्छा, इनके कुछ ना काम करने में कंपनी वालों के लोन्स ही लाके दिए। तो एक ना लोन लाने के उसमें, क्योंकि वो बहुत पीक हो गया था, रिटर्न नहीं कर रहे थे ये लोग, और लोन लिए जा रहे थे, तो मना कर दिया गया। तो उस खुंदक में उन्होंने उसका उनका नाम, अपने जितने भी उन्होंने जितने पैसे नहीं दिए हुए हैं लेबर क्लास को, सारों में ना, मतलब उसमें नाम घुसा दिया किसी और के साइन करवा के। और आप दूसरी कंट्री में हो, आप लैंग्वेज दूसरी है, आप कैसे कितना चैलेंज कर सकते हो। और वो सारे रूल्स उन्हीं के हैं, और वो ओवर रूल किए जा रहे हैं हर हर अपील को। तो गुरुजी, ऐसी सिचुएशन में जब ऐसा फोकस होता है, तो इतनी घबराहट होती है कि हम कैसे निकलेंगे। पहली बात, निकलेंगे तभी तो दूसरी जॉब मिलेगी, नहीं तो इस स्टिग्मा में कैसे मिलेगी। पर उस चक्कर में 8 महीने और हो गए कि नहीं, कहाँ एक दिन भी जॉब नहीं, जॉबलेस नहीं होना चाहिए, कहाँ 8 महीने हो गए हैं गुरुजी। अब जब ये चीज आती है, तो इसमें इसमें गुरुजी फेथ फेथ नहीं, डिप्रेशन एंजाइटी हो जाती है कि क्या होगा, कैसे होगा।
फिर वहाँ पर वो फ़ोकस फ़ेथ पे नहीं रहता गुरुजी, इसलिए माफ़ करिएगा। जो जिस सिचुएशन से मैं गुज़र रही हूँ, आप मुझे मालूम है, आप मेरे को नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, पर गुरुजी आपने मेरे को पूरा अभी निचोड़ लिया है, मुझे लग रहा है। दूसरा एक और थंबनेल है, उसमें ये है कि दी है तू उन सब में ए नंबरों से, आंटी तूने बहुत परीक्षा दी है और तू उन सब में ए नंबरों में से पास भी हुई है, इसलिए आज मैंने ये फैसला लिया है कि तेरे घर के सातों भंडार मैं अपनी बेश किस कीमती ब्लेसिंग से भर दूंगा। आज तेरा गुरु अपने पिता होने का फर्ज जरूर पूरा करेगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तू तो रोज मेरे दिए हुए आदेशों को लात मार आगे निकल जाती है। गुरु जी कभी ऐसे लैंग्वेज नहीं बोलते थे, पर मैं इसलिए स्क्रॉल करती रहती हूँ। एक तो मैं एंग्शियस रहती हूँ, दूसरी बात जो 1 घंटे के होते हैं, 2 घंटे के होते हैं, उनको मैं स्क्रॉल करती हूँ, और जो छोटे होते हैं जिसमें इतनी कई बार इतनी अजीब सी लैंग्वेज लिखी होती है कि एक्सीडेंट, बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है, जबकि वो किसी से बात ही नहीं करता है, तो पर भी इतनी घबराहट लगी रहती है, उसके पेट में बीमारी हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, फिर मत बोलना आज उसके ऊपर काला साया है। तो ये सब जो छोटे छोटे आते हैं, मेरे को घबराहट होती है गुरुजी। मैं वो कब कोशिश करती हूँ कि मैं उसको करूँ, और मैं उसको खोल के फिर मैं फिर से दूसरे पे जाती हूँ ताकि वो हिस्ट्री में आ जाए और मैं फिर बाद में कर सुन सकूं। पर वो क्या होता है, एक और चलाती हूँ 1 घंटे का, तो वो मेरे को नींद आ जाती है चलाए चलाए। और हर रोज हो रहा है ये, मैं पता नहीं 2 महीने से कोशिश कर रही हूँ गुरुजी, तो इसके लिए बहुत माफी चाहती हूँ। आपको पता भी है, पर पता नहीं क्यों ये थंबनेल ऐसे आता है। तू जानती है कि तू रोज अनजाने में कितनी गलती कर अपने ही नुकसान करती है, पर चल कोई नहीं, तू बच्ची तो मेरी ही है। आज इसे किसी भी कीमत पर इग्नोर मत करियो। ये तो मैंने कहीं से थंबनेल लिया है गुरुजी, सत्संग नहीं है जो मैं पढ़ रही हूँ। देख लिया तेरे बेटे का शनि कमजोर है, जिसे आज मैं सही दिशा में कर हीरे के जैसे चमका दूंगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। उसका शनि का तो मुझे पता नहीं, पर चंद्रमा मैंने पहले किसी ने बताया था, दोनों बच्चों का चंद्रमा वीक है। दिन दिन की बात और है, तेरे बेटे का राजयोग शुरू होगा, जिसके बाद अ, जमाना ही नहीं तेरे रिश्तेदार भी उसकी तरक्की का की मसाल देंगे। तू ये ही चाहती थी ना, ये ही चाहती हूँ गुरुजी। बिल्कुल सही आपने बोला। और ऐसे ये कब से आ रहे हैं मेरे पास कि बेटे का राजयोग शुरू हो गया है, पर अभी आपने ये दिया है कि शुरू होगा, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरू हो गया है तो उसके इतना अच्छा वो स्कूल में कर रहा था और दूसरी चीज़ों में भी था, और वो थोड़ा थोड़ा घटता जा रहा है, मतलब जरा सा उसको स्लिप हो रहा है। और जो उसने करने थे, प्रोजेक्ट्स करने थे, जो उसके आइडियाज़ थे कंप्यूटर साइंस में, ये एआई से रिलेटेड, वो जो उसने अपने ट्रेनिंग के वक्त सोचे थे, वो ग्रेड 12 में है। तो ग्रेड 11 में जब वो ट्रेनिंग कर रहा था छुट्टियों में, तो उसके पास बहुत आइडियाज़ थे, क्योंकि वो अगर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट करते हो तो आपको यूएस की अच्छी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ में तब मिलता है। तो वो फिजल आउट होते गए, तो उसको मेरे को समझ नहीं आ रहा है अब ये क्या है, ब्लैक मैजिक है, नज़र है, क्या है। क्योंकि गुरुजी आपने वो भी मुझे बहुत दिए हैं, सत्संग दिए हैं। पर मेरा क्वेश्चन अभी एक यही है, और विश्वास भी है कि गुरुजी तो महाशिव है, उनको शिव भी नहीं महाशिव है गुरुजी आप। तो आपके तो चरणों के नीचे है ये सब ब्लैक मैजिक। तो जहाँ पर आप विराजमान हो वहाँ पर तो कोई बच्चों को कोई टच भी नहीं कर सकता। और जब मैंने दोनों बच्चों को आपके चरण कमलों में समर्पित किया है, तो उनको ब्लैक मैजिक, उनको और कोई चीज़ें, नज़र, कैसे कैसे गुरुजी, वो तो आप ही उसको भस्म कर देंगे अपनी ऊर्जा से। तो ये एक मेरा क्वेश्चन ज़रूर आता है कि वो दोनों आप ही के, और आपको विश्वास भी करते हैं गुरुजी वो दोनों। तो
आगे बढ़ती हूँ मैं कि अब तेरे रानी बन बैठकर मौज करने के दिन फिर से वापस आने वाले हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जिस हालत में भी हूँ पर मैं आपके चरण कमलों में ही बैठी रहूँ गुरुजी, और आपको कभी भी भूलूँ ना, आप और आपका हाथ पकड़ के बैठी रहूँ गुरुजी। आप मेरे पिता परमेश्वर हैं। मुझे आप में पहले मैं अपने फ़ादर के होने के बाद उनको बहुत मिस करती थी। पर जब से मैंने आपको पकड़ा है, मुझे आप में सब इतना अनंतम प्रेम दिखता है। जय मैं आपसे नाराज़ होती हूँ गुरुजी कि ये केस में मैं कहाँ फँस गई, किस दलदल में फँस गई। कभी सोचा नहीं था मेरे कभी मैं मत सिंपल से मेरे विचार चलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ गुरुजी शुरू से। ये नहीं मैं अपनी तारीफ़ कर रही। और कई बार तो मैं आपके आगे रोई भी हूँ कि मैं इस दुनिया के काबिल ही नहीं हूँ गुरुजी। जिस जैसे कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि लोग आगे कुछ और पीछे कुछ बोल के स्टैप करते हैं, और उसके बाद जो इस सिचुएशन में मैं फँसी हूँ गुरुजी, मैं ऐसे भंवर में फँसी हूँ कि मैं आपके आगे बहुत गिड़गिड़ाई हूँ, कि रोई भी हूँ कि गुरुजी मैं इस दुनिया के काबिल ही नहीं हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा गुरुजी बस आप ही के साथ रहूँ, आप ही के चरण कमलों में रहूँ। तो स्वागत के लिए तैयार हो जा, खुशियों की बहुत बड़ी पोटली तेरे घर किसी भी वक़्त पहुँच सकती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे लिए अभी तो खुशियाँ आप ही हो गुरुजी। अब इसे पढ़कर खुश भी होती रहेगी, या फिर से शुक्राना कर अपनी हाज़िरी भी दर्ज करेगी। शुक्राना गुरुजी, इन सब के लिए, इस जर्नी के लिए शुक्राना, मेरे हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, इन सांसों के लिए शुक्राना, मुझे ज़िंदगी बख्शने के लिए शुक्राना प्रभु, मेरे साथ रखने के लिए, अपने चरण कमलों में रखने के लिए शुक्राना, मुझे गाइडेंस देने के लिए, विज़न देने के लिए शुक्राना प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं इन्हीं श्वासों से गुरुजी का अनंतम शुक्राना till all the galaxies and back which Guruji has created, ये शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। और गुरुजी के मंत्र, पावन मंत्र जाप से उसको विराम करती हूँ गाते हुए। अगर आप हो सके तो आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी को अरदास करती हूँ कि ब्लेस प्राची आंटी एंड हर फैमिली अलॉट। थैंक यू प्राची आंटी फॉर अपलोडिंग माय सत्संग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं हरियाणा से बोल रही हूँ, गुरुपा की प्यारी बेटी सिमरन मलिक। साथ संगत जी, यह मेरा एक शुक्राना सत्संग है। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ, और गुरुपा का अद्भुत स्वरूप, इतना प्यारा दर्शन हो रहा है। गुरुपा और मैं चाय पी रहे थे तो आज सुबह से ही गुरुपा ने जो भाव दिया है, ये भाव देने वाले भी यही गुरुपा ने मुझे समझाया कि जो तेरी आत्मा की आवाज़ है वो मेरी आवाज़ है। तो साथ संगत जी, मैं वही बोलूँगी जो मेरे गुरुपा बुलवाएंगे। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज ये कैसा सत्संग है और ये कैसी अरदास पूरी संगत परिवार को लगानी है परम पिता परमात्मा के आगे, जो आज सुबह से मेरी आत्मा को झकझोर रही है।
क्योंकि हम जीव ऐसे हो गए हैं कि हम अपने अलावा कुछ देखते ही नहीं हैं। अरदास भी हम वो लगाते हैं कि हमारा वो बच जाए, ये बच जाए, वो संकट में है तो संगत जी पूरी संगत अरदास लगाए। तो आज संगत जी मेरे आत्मा से एक ही आवाज़ निकल रही है, क्योंकि वो परमात्मा की आवाज़ है। मेरी आवाज़ तो क्या, मेरे भीतर वो ही बोलते हैं। कहते हैं ना कि सत्संग सुनने वाले भी परमात्मा हैं, गुरुपा हैं, और सत्संग करने वाले और करवाने वाले भी सब गुरुपा ही हैं। तो उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की कृपा से आज एक ऐसा मेरे मन में एक द्वंद्व मचा हुआ है सुबह से ही। आपने भी सुना होगा कि बहुत सारे डॉगियों को मारने का दिया गया फरमान के जो भी गली में हों उनको पकड़ लो। उनको 3-3 लाख डॉगियों को एक साथ छोड़ दिया जा रहा है। वो एक दूसरे को काट के मर रहे हैं या उनको गर्दन से काटा जा रहा है। कितना घोर अपराध हो रहा है। साथ संगत जी हैं, हमारे गली में भी बहुत डॉग्स हैं जो गुरुपा की कृपा से गुरुपा के नाम का प्रसाद खाते हैं, मंत्र जाप करके उनको गुरुपा प्रसाद दिलवाते हैं। शुक्राना करते हुए उनको प्रसाद देती हूँ। अनगिनत, मैं ये नहीं कहती कि मैं देती हूँ, वो सब सेवा मेरे मालिक करवाते हैं, गाय की, डॉगी की। साथ संगत जी गुरुपा ने जब आज सुबह मेरी बेटी बोली कि मम्मा गली में भी शायद डॉग्स को पकड़ने वाले आएंगे, तो मैं स्तब्ध रह गई और मैं तो गुरुपा के स्वरूप के सामने ही खड़ी हो गई। मैंने यही कहा कि गुरुपा आज ये बेटी एक ही अरदास लगाती है, बेजुबानों के लिए कोई अरदास लगाने वाला नहीं, लेकिन आप उनके रक्षक हो। जब हमारा इंसान कोई चला जाता है तो पूरा कायनात या लोग खड़े हो जाते हैं कि बाढ़ आ गई, तो उनकी रक्षा के लिए भागते हैं, लेकिन हम अपने कर्मों को कभी भी नहीं देखते हैं। साथ संगत जी आज ये भाव मेरे परमात्मा ने ही दिया है कि सारी संगत परिवार को हमें एक ही अरदास करनी है कि डॉग्स को के गुरुपा आप पशुपति नाथ हो। किसी को भी अपने घर के आसपास कोई डॉगी दिखता है तो उसके लिए सब अरदास करना और गुरुजी से कहना कि गुरुपा हर जीव को जीने का हक है इस सृष्टि में। जब हम गायों को, कुत्तों को कटवा देंगे साथ संगत जी, तो क्या हमारे पितर फिर कहाँ जाएंगे? फिर उनको मोक्ष कैसे दिलाओगे आप? ना गाय बचेंगी, ना कुत्ते, और ना पक्षियों को हम बैठने देते हैं अपने घर में। इतने वृक्ष हमने ख़त्म कर दिए। मैंने गुरुपा के स्वरूप को पौधों में देखा है। साथ संगत जी इतनी गुरुपा ये कहते हैं कि एक पत्ता भी टूटता है तो मुझे कष्ट होता है, और हमने जंगल के जंगल साफ़ कर दिए और फिर हम परमात्मा से रहम की भीख मांगते हैं। क्या ये सृष्टि केवल हमारे लिए ही थोड़े थी? हर जीव, और हम ये सब बन के आए हैं और हमें कर्मों के हिसाब से ये सब शरीर मिले थे। तो साथ संगत जी आज गुरुपा सुबह से ही मेरे आत्मा के अंदर एक बोले जा रहे हैं और यही कि आत्मा की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ होती है। शायद वो यही कह रहे हैं कि सबको एकजुट होके पेड़ लगाने चाहिए। और ब्लेसिंग्स के लिए तो हम बहुत दौड़ते हैं कि गुरुजी का स्वरूप मिल जाए, गुरुजी का ब्रेसलेट मिल जाए। अरे जो रियल ब्लेसिंग्स हैं वो हम भूल जाते हैं। हम छाया के पीछे भाग रहे हैं और हमें पेड़ को पकड़ना है। साथ संगत जी स्वरूप लगा के भी क्या परमात्मा प्रकट हो रहे हैं? ये तो आप अपनी आत्मा से पूछो। और साथ संगत जी हमें हर जीव को जीने का हक है, और ये वो जीव हैं गाय और कुत्ता जिन्होंने मनुष्य को अपनी उम्र दी थी। कि गाय से पूछा गया भी तेरी उम्र 40 साल कर दूं, तो गाय बोली नहीं, मैं इतना जी के क्या करूंगी, आप मनुष्य को दे दो। सो शुक्राना मेरे मालिक, ये भाव देने का, ये समझाने का कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ आप ही करने वाले हो।
फिर परमात्मा ने समझाया कि डॉग्स ने भी तुमको ज़िंदगी दी है, अपनी ज़िंदगी के 20 साल तुम्हें दिए और तुम उन्हें ही मार रहे हो, काट रहे हो, जबकि मनुष्य की उम्र 20 साल ही दी थी। आज मेरी आत्मा रो रही थी कि परमात्मा अगर आप हमें 20 साल ही देते तो बहुत ही अच्छा रहता, क्योंकि हम किसी भी लायक इंसान नहीं हैं। और स्वयं गुरुजी ने कहा है अपने वचन में कि इंसान किसी भी लायक नहीं है। और जानवर तो मर के भी काम आ जाते हैं, उनकी खाल काम आ जाती है, लेकिन हम इंसान किसी भी काम का नहीं। जो रब गर्भ में भी हमारी इतनी रक्षा करते हैं और सबसे पहले हम उन्हें भूल जाते हैं। इस सृष्टि में आते ही सिर्फ अपना वर्चस्व कि हमारा घर, हमारी गाड़ी, मेरे बच्चे, अरे आपका कुछ भी नहीं है। लेकिन जो सृष्टि परमात्मा ने सबको रहने के लिए दिए हैं, गुरुजी अपने वचन में खुद कहते हैं कि मेरे पास तो कोई डाकू भी आएगा, राक्षस भी आएगा, मैं उसको भी ब्लेस करूँगा, क्योंकि वो मेरे ही बनाए हुए जीव हैं, कर्म के अनुसार वो कर रहे हैं। तो हर जीव में परमात्मा को देखना, हर पक्षी में, क्या मैं कहती हूँ कि एक एक पत्ते में भी परमात्मा का दर्शन होता है, एक जीव में भी गुरुजी ने सबका दर्शन कराया। जब आपकी आत्मा जीवंत होगी या तीसरी नेत्र खुलेगा तब आपको ऐसा दर्शन मिलेगा। सो मैं कहती हूँ कि जो कृपा परमात्मा ने की है, परमात्मा यही कहते कि बेटा ये ब्लेसिंग्स तुझे जो दी है इसको फैला। तो मैं यही अरदास करती हूँ कि कोई अहंकार नहीं, कुछ नहीं, कोई आपके पड़ोस में, कोई बाहर, कोई डॉगी, कोई जीव, कोई भूखा है, पक्षी है, कोई इंसान दुखी है, उसकी सुनो, उन पक्षियों को सबको खाना दो। ये देखो कि परमात्मा की बनाई सृष्टि में आपके आसपास जितना कर सकते हो उतना करो, दसवन निकालो। ज़रूरी नहीं है लेविश, आप सत्संग ही करो, और सत्संगों में आप 10 में चले जाओ, 100 में चले जाओ, कुछ नहीं बनने वाला सत्संग जी, कुछ भी नहीं होगा। कितना ही आप लंगर ब्लेसिंग्स खा के आ जाओ, कुछ नहीं होगा जब तक आप दिल से रब का शुक्राना नहीं करोगे, जब से उनको महसूस नहीं करोगे परमात्मा मेरे साथ है। तो सत्संग जी वो 1 रुपये की दवाई आपकी लगने नहीं देंगे। मैंने खुद महसूस किया, 3 साल से किसी चीज़ की कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। क्यों? परमात्मा को महसूस किया, परमात्मा को ही अपना सब कुछ माना है। इस आत्मा ने मैं कुछ नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शून्य थी, शून्य हूँ और शून्य ही रहूँगी। हमें एक इतने बड़े आगे, ये दुनिया तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो इसके बाद का सफ़र है वो ज़्यादा वो होता है। अगर यहाँ जो अब कर्म करके हम जाएंगे वही कर्म ऐसा होगा। जब परमात्मा कहते हैं कि जब तुम्हें मुक्ति मिलेगी, जब अपनी आंखों के सामने अन्याय होता देखते रहोगे तो कब तक हम चुप रहेंगे। साथ संगत जी, यही मेरे गुरुजी की आज आवाज़ है। मेरे कुछ भी नहीं, मैं सत्संग करने भी लायक नहीं, बैठाते भी यही हैं, सत्संग भी यही करवाते हैं, बुलवाते भी यही हैं। और मेरे मालिक ने बार बार बोला है मैंने तुझे शेरनी बनाया है, तो शेरनी बनी है तो बेटा तू सबके लिए लड़। तो ज़िंदगी भर अपने लिए ही लड़ती रही। आज तेरे को मैं कहता हूँ कि तू बोलना सीख। साथ संगत जी, ये शब्द उन्हीं के हैं, ये वाणी उन्हीं की है, ये गर्जना उन्हीं की, मेरा कुछ भी नहीं। साथ संगत जी, मैं एक ही बात कहूँगी कि हर एक संगत को गुरुजी के लिए भी खड़ा होना चाहिए। क्या AI ये क्या झूठे सब फैलाने लग रहे हैं। परमात्मा तो हमारे भीतर ही बैठे हुए हैं, तो हम ये क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता हमें, और सिर्फ स्वरूप में जा रहे हैं। और गुरुजी का भी हम बहुत अपमान करवा रहे हैं। साथ संगत जी, तो ये कब खड़े होंगे हम, या बस सिर्फ अपने लिए मौन रहना नहीं सिखाया गुरुपा ने। जब अन्याय हो तो संगत बनाई इसीलिए है कि ये मेरी गुरु संगत है, क्योंकि हमारे पीछे गुरुजी खड़े हैं और महाकाल का हाथ है, कोई कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता।
गुरुपा ने बोला, बेटा काल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू जो करना चाहती है वो कर। मेरी जो आत्मा आज बोलना चाहती थी, गुरुपा ने ही बुलवाया है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की आवाज़ है। सो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। अपने लिए तो हम बहुत रो लिए, मेरा परिवार, मेरी बच्ची, मेरा ये, इसको ये हो गया, उसको लंबी उम्र दे दो। अरे कभी हम अपने से अलग भी कुछ सोच लें। जो ये जीव हैं, सबको सृष्टि में रहने का हक है, जाना सभी ने है, जाएंगे सब अपने टाइम से। लेकिन हम किसी की दर्दनाक मौत देके हम जब हम एक उंगली काट, एक पत्ता भी तोड़ते हैं ना, वो क्या हम वापस लगा सकते हैं साथ संगत जी? नहीं ना। तो हम संगतों को चुप नहीं रहना है और सबको अपनी आवाज़ ऐसे सत्संग करो कि जिसमें एक आवाज़ बुलंद हो। मेरा परिवार बच गया, मेरा ये, तो वो तो हमारी रक्षा कर ही रहे हैं, उन्होंने ले लिया है हमें शरण में सबको। लेकिन मुट्ठी में आने के लिए मरना पड़ेगा, मोक्ष के लिए आपको जीते जी मारना पड़ेगा अपने आप को, तब कहीं जाके मोक्ष मिलेगा। यूँ कहने भर से मोक्ष नहीं मिलता। सत्संग जी गुरुपा हर पल मुझे समझाते हैं, हर पल मुझे दिखाते हैं कि बेटा यूँ करेगी तब यूँ होगा। तो साथ संगत जी, ये मेरा कोई शुक्राना नहीं है, ये तो परमात्मा का शुक्रिया है। मैं तो कहती हूँ कि लख लख बार शुक्राना है। हम अपने थोड़ी सी भक्ति का हर्जाना मांगने पहुंच जाते हैं कि गुरुजी मैं तो 6 महीने से जुड़ी हूँ, गुरुजी 2 साल से जुड़ी हूँ, 3 साल से जुड़ी हूँ, आपने क्या किया मेरे लिए? मेरे लिए तो कुछ भी नहीं किया साथ संगत जी। लेकिन कि गुरुपा से अपनी गुरुपा की रहमत मांगनी चाहिए, ना कि हम उनसे बख्शिश मांगने पहुंच जाते हैं कि अब मैंने इतनी पूजा पाठ करा है तो मुझे इसका हर्जाना दो। लेकिन हमें उनकी रहमत मांगनी चाहिए कि परमात्मा आपकी रहमत होगी, क्योंकि रहमत से ही उनकी रहमत से ही दर्शन मिलता है, उनकी रहमत से ही सृष्टि के पार जाने का वो हाथ पकड़ते हैं। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है कि ऐसी सोच मेरे मालिक ने बनाई, और ये सब उन्हीं की देन है, मेरा कुछ भी नहीं। मैं तो कहती हूँ अच्छा है जो सब कुछ छीन लिया, और सबको छीन के परमात्मा ने अपने आप को सौंपा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। साथ संगत जी, सभी अरदास लगाना कि हे परम पिता परमात्मा, ये आपकी ही सृष्टि है, ये बेजुबानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो डॉग्स हैं, गाय हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, तभी परमात्मा इतना क्रोध में हैं। और गुरुजी यही बोलते हैं कि आगे बहुत माड़ा टाइम आएगा। तो माड़ा टाइम यही है कि सिर्फ और सिर्फ इंसान अपने लिए भी नहीं सोच रहा है, अपने भी परिवार उनके तबाह हो रहे हैं। रोज़ाना किसी न किसी परिवार में डिवोर्स चल रहा है, तो हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं समझ में आता। साथ संगत जी, हर जीव को जोड़ो और यही बताओ कि परमात्मा से प्रेम करें, और हर जीव में परमात्मा बसते हैं। सो शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना जो ये सोच दी, जो ये सत्संग कराया, और ये वही बुलवा रहे हैं। ये जो जोश है, परमात्मा की आवाज़ है, ये सब कुछ उनका, मेरा कुछ भी नहीं। सो शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत